हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा 2-3 मुद्दा है। पहला कि 22 दिसंबर 2022 को हम लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा मातृभूमि विजय दिवस का पालन करने वाले हैं, क्योंकि 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेजों के साथ संताल विद्रोह होने के कारण सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में जो हुआ था, 22 दिसंबर 1855 को संताल परगना का गठन हुआ। उसी प्रकार 22 दिसंबर 2003 को संताली भाषा जो एकमात्र सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है, उसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल होने का अवसर मिला। तो उस 22 दिसंबर को हम लोग झारखंड की राजधानी रांची के सबसे बड़े मैदान मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। तो ये हमारा पहला कार्यक्रम है, जिसमें कल हम लोग भोगनाडी गांव, जो वीर शहीद सिद्धू मुर्मू के वंशज वहाँ रहते हैं, उनके बीच में से 2 महिलाओं को हम लोगों ने 22 दिसंबर रांची के लिए आमंत्रित किया। एक तो कपड़ा मुर्मू और दूसरा बिटिया मुर्मू। बिरसा मुंडा के भी वंशज को 1 दिसंबर उलियातू गांव में जाकर हम लोगों ने आमंत्रित किया है। सुखराम मुर्मू और उसके बेटा कानू मुर्मू को इस बड़े सम्मेलन में भव्य समारोह में शामिल होंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि पूरे संताल परगना में माझी परगना व्यवस्था अर्थात ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम चलता है, मगर इसमें संविधान, कानून, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और प्रजातांत्रिक तरीके से माझी आड़म लोगों का चुनाव नहीं हो रहा है। तो हम उसमें सुधार चाहते हैं और कल ही आदिवासी संघर्ष अभियान के प्रतिनिधि पूरे संताल परगना कमिश्नरी के कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। ये लोग एक तरफ संविधान कानून के उल्लंघन करते हुए लोगों को जुर्माना लगाते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं, डाइन के रूप में निर्दोष आदिवासी महिलाओं को मारते हैं, प्लस गांव के सबकी सहमति से माझी आड़म की चुनाव नहीं होता है तो राजा का बेटा राजा की तरह बन जाता है। इस कारण अधिकांश माझी आड़म बल्कि 99% अनपढ़ आदमी होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून नहीं जानते हैं। इस कारण से बहुत अन्याय, अत्याचार, शोषण गांव-गांव में चल रहा है। तो इसको बंद होना चाहिए, मगर दुर्भाग्य से आज की जो जेएमएम सरकार है, इनको हर महीना कुछ पैसा देके प्रमोट कर रही है, वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। ऐसा जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसका कुछ सच है आपके पास? पूरा हमारे पास तथ्य है। ये जो किताब है, इसको हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति को भी दिया है। इसमें 18 प्रमाण हमने लिखे हैं कि भारत देश में आदिवासी स्वशासन पद्धति में सुधार हो, ताकि वहाँ जनतंत्र लागू हो और संविधान कानून मानवाधिकार लागू हो। और तीसरा मुद्दा है हमारा, आज 8 दिसंबर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि हम खतियानी जोहार यात्रा शुरू करेंगे। तो मेरी समझ से ये इसका नाम होना चाहिए लूट झूठ जोहार यात्रा। ये 32 का खतियान कभी लागू हो ही नहीं सकता है, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करके खतियान के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल बना के ये अपना वोट बैंक को बना रहे हैं। 32 का खतियान और 73% आरक्षण तो बाबूलाल मरांडी जी ने भी घोषित किया था, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को खारिज किया। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये भी खारिज होना है। लेकिन इस मुख्यमंत्री ने जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए क्या कहा है, हम इसको भारत सरकार को भेजना है, 9वीं अनुसूची में शामिल हो, तब ये लागू होगा। तो होना ही नहीं है और इसको खुद पता है कि ये होना ही नहीं है, इसलिए खुद इसको लागू करने की बजाय वो भारत सरकार की तरफ ढकेलना चाहते हैं। तो ऐसा करना जनता के साथ धोखेबाजी है। तो इसलिए इस यात्रा को बोलना चाहिए लूट और झूठ जोहार यात्रा। हम जेएमएम के इस कुत्सित प्रयास का विरोध